नर्मदे हर। मां नर्मदा की परिक्रमा कैसे करें, इस श्रृंखला में बातचीत करते हुए मैंने आपसे चातुर्मास की चर्चा की थी। चातुर्मास अर्थात वर्षा काल के 4 महीने, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, अर्थात देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक। मैंने आपसे बातचीत में कहा था कि इस दौरान मां नर्मदा की परिक्रमा नहीं होती, विवाह आदि मांगलिक कार्य भी नहीं होते। क्या क्या नहीं होता, इस पर तो बातचीत हुई थी। बहुतेरे लोग इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में क्या क्या होना चाहिए, इस पर कम लोग बात करते हैं। इसकी चर्चा प्रायः छूट जाती है। अब हम इसी पर बात करेंगे कि इन 4 महीनों में क्या क्या करें। स्कंद पुराण में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से कई प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखते हैं। ब्रह्मा जी उनके उत्तर देते हैं। चातुर्मास को लेकर भी उनके प्रश्न हैं। ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया, उसी उत्तर के आधार पर वही उत्तर हम आपको आगे सुनाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या धर्म कर्म, क्या क्या यज्ञ अनुष्ठान, कैसी जीवनचर्या इस दौरान होनी चाहिए। प्रारंभ करते हैं स्नान से। इन 4 महीनों में स्नान का क्या महत्व है? नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में स्नान करने का अलग अलग क्या महत्व है? इसके अलावा जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, गोदावरी है, उनमें स्नान का क्या महात्म्य है, ये सब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी महर्षि नारद से कहते हैं, जो मनुष्य चातुर्मास्य में नदी स्नान करता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी और महातीर्थ में जो स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास्य में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्रचित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वो कर्मजनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्वपत्र के जल से चातुर्मास्य में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशिनी कही गई हैं। चातुर्मास्य में उनका ये महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्य में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश होता है। इस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य, शुभ कर्म किए जाते हैं वो निष्फल होते हैं, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। स्नानेन सत्यमाप्नोति स्नानम धर्म सनातनः। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए।
सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है, मंत्र स्नान से, भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास्य में ये महत्व और बढ़ जाता है। प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास्य सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। सत्संगो द्विजभक्तिश्च गुरुदेवाग्नितर्पणम गोप्रदानम वेदपाठः सत्क्रिया सत्यभाषणम गोभक्तिर्दान भक्तिश्च सदा धर्मस्य साधनम। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। ये था चातुर्मास में स्नान का महत्व। आगे जानेंगे पितरों को और देवताओं को प्रसन्न करने के क्या उपाय करें इन 4 महीनों में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओम दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे और आपके बीच का नाता प्रगाढ़ हो, दीर्घायु हो, इसकी उम्र लंबी हो। नर्मदे हर।